पूजा मैम ने अभी 2-3 दिन पहले डिटॉक्स के ऊपर जो सेशन लिया है, ये उसके आगे की सीरीज है। ये डिटॉक्स कहने के लिए बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने अंदर बहुत कुछ समाया है। कैसे? क्योंकि इसमें हम सोशलाइज कैसे हो, कैसे हम फिजिकल अपने आप को अच्छा रखें और कैसे इमोशनल अपने आप को सपोर्ट करें, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। और इसमें एक नई चीज भी जुड़ी है जिसको अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं, वो क्या है? हमारे स्किन से संबंधित। तो चलिए इस यात्रा पे चलने के लिए अगर आप मेरे साथ तैयार हैं, तो यहाँ पर एस टाइप करिए, यानी साथ साथ, डबल एस टाइप करिए, है ना, कि हम साथ साथ हैं और हम लोग रेडी हैं आज के क्लास के लिए। ओके, थैंक यू सो मच राखी मैम। थैंक यू इतने सारे रिस्पॉन्स करने के लिए। अटेंटिव रहना है, आप लोग अपने घर के कोई भी काम कर रहे हैं आराम से करिए, बस ये है कि सुनते रहिए। ये सेशंस लाने का एकमात्र यही है। थोड़ा सा गला मेरा आज अपसेट हो रहा है कि सबको मालूम है बेंगलोर में कैसा रेड अलर्ट चल रहा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है, तो थोड़ा सा गला आज मेरा खराब है। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा गाना गाना है। तो चलिए चलते हैं। और आए, मेरा नाम रश्मि है और मुझे यहाँ पर 5 साल होने को जा रहा है। जबरदस्त मेरी यात्रा है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर आप सबकी तरह आई थी, यही सोच के आई थी कि सिर्फ वेट लॉस ही तो करना है और क्या करना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 12 kg हेल्दी वेट लॉस के अलावा यहाँ पे जो मेरे को थायराइड था, मतलब 10-12 साल से, वो मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जैसे सुबह सुबह मोस्टली यहाँ पे सबको प्रॉब्लम होती है ना, एड़ियों में दर्द होता है, तो वो मेरा अच्छा हो गया। अब मेरे को तो Recording in याद नहीं है कि progress. 4-5 साल से एक बार भी मेरी एड़ियों में या पैर के पंजों में दर्द हुआ हो, सुबह उठते ही जो सबको प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जैसे स्किन पूरी डैमेज हो जाना, बाल झड़ना, तो उसका मेरा बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबसे अच्छा रिजल्ट जो आप सबको भी याद हो गया है, और बार बार इसलिए दोहराना है ताकि एक ग्रेटिट्यूड है मेरे कोच के प्रति। तो मेरा एचपी लेवल जो 6-7 के ऊपर नहीं जाता था, अभी 13.2 है। तो जबरदस्त है मेरा रिजल्ट, और मैंने इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग पाया है ना। और चलिए आज की यात्रा में मेरा थोड़ा सा रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे रेजोनेट करेंगे कि क्या हम गलती कर रहे थे और क्या हम अभी अच्छा करें। वो भी एक टाइप ऑफ डिटॉक्स है। तो ये रिजल्ट आते कैसे हैं? जब आप इस क्लब का एक हिस्सा बनते हैं और आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होती है जो आपको इस क्लब का रास्ता दिखाते हैं। तो मेरी लाइफ में 5 साल 2021 में किसकी एंट्री हुई थी? राखी मैम की, है ना। हम 2020 से एक दूसरे को जानते हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया और मेरा बहुत बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। बस आपको शॉर्ट में एक चीज बताती हूँ कि जब हमारी दोस्ती हुई, तो मैम की जो स्किन है वो बहुत फेमस थी, मतलब हर कोई तारीफ करता था। और मेरी स्किन क्योंकि पूरी डैमेज हो चुकी थी, पूरी डबल चिन, तो इतना था कि 3-4 चिन थे, और मेरे दाग धब्बों से पूरा भरा हुआ था, बाल भी कम थे मेरे। तो मैंने कहा, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, तो मैंने एज ए कैजुअली बोला, यार मैं लखनऊ आऊंगी लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। कहती क्यों? मैंने कहा तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है, और मैं, मेरे को तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब मेरे को बहुत ही खराब सा फील होगा, मैं कैसी दिख रही हूँ। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारी पहली मीटिंग थी, तो मैंने अच्छा खासा अपना वेट लॉस तो किया था, लेकिन मेरी स्किन काफी हद तक रिपेयर हो चुकी थी। तो ये होता है कोच की शक्ति, कि वो अपने काबिल बना देते हैं, है ना, अगर आप बनना चाहें तो। थैंक यू सो मच राखी मैम, मेरा जबरदस्त रिजल्ट लाने के लिए। तो चलते हैं आज की यात्रा में। जो मेरा कुछ क्वेश्चंस है, आ जाइए चैट बॉक्स में आ जाइए। जब हम लोग डिटॉक्स कर, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा तो बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, या मुझे लाइट फील होगा। बी मतलब लाइट फील होगा, मेरी बॉडी बहुत अच्छी वर्क करेगी। ए मतलब क्या है? कि मेरा वेट लॉस होगा, है ना, मैं बहुत ही खुशी होंगी। सेकंड, की मेरे वेट लॉस भले ही ना हो लेकिन मुझे लाइट फील होगा। ए या बी टाइप करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं अपना चैट बॉक्स ओपन कर लूं। ओके, मालूम है डिटॉक्स मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है जीरो, एंड टॉक्सिन्स मतलब होता है पॉइजनस, यानी हमारी बॉडी से जो भी विकार निकलते हैं, इम्प्योरिटीज निकलती है, उससे निकलने को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये प्रक्रिया कई बार हमें दिखती है, कई बार नहीं दिखती है। आप दोस्तों ऐसे समझो कि ऊपर वाले ने हमारे शरीर को कैसा बनाया है, जो सेल्फ रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, और हमारी जो बॉडी है वो सेल्फ डिटॉक्स भी करती है, और हमें पता नहीं चलता है। कैसे? जब आप लोग वॉशरूम जाते हैं, आप फ्रेश होते हैं, यूरिन पास करते हैं, या अपनी नोज साफ करते हैं, ईयर साफ करते हैं, या आपको स्वेटिंग होती है यानी पसीना आता है,
तो वो क्या होता है, वो एक विकार होता है हमारे शरीर का जो इम्प्योरिटीज को दूर कर रहा होता है या हैवीनेस को दूर कर रहा होता है। ठीक है, ये चीजें क्योंकि फिजिबल है, हमें दिखाई देती है, तो इसको भी हम डिटॉक्स का नाम दे सकते हैं। फिजिकली डिटॉक्स में आता है बेसिकली ये। ठीक है, कुछ डिटॉक्स ऐसे होते हैं जो अपने सिम्टम्स दिखाते हैं, जो हमें साइन वगैरह तो देते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं हो पाते, हमें उसे करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि एक बार में रिजल्ट आ जाता है, और आप इसको ऐसे समझिए लाइक जैसे कोई पंखा है, अभी ये चल रहा है, ठीक है, तो अब ये थोड़ी ना है कि मैंने एक बार इसकी सफाई कर दी और ये मेरे लाइफ टाइम तक वर्क करेगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसको चाहे वीकली या 15 डेज में हमें स्वयं से इसको डिटॉक्स करना पड़ेगा, है ना। तो डिटॉक्स के खाली यही आयाम नहीं होते कि हम लोगों ने कोई ड्रिंक बना ली, कोई स्क्रब लगा लिया और डिटॉक्स हो गया। डिटॉक्स करने के विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे लीवर डिटॉक्स होता है, किडनी डिटॉक्स होता है, हमारे स्किन संबंधित डिटॉक्स होता है, इवन हेयर संबंधित भी डिटॉक्स होता है, इमोशनल भी होता है, डिजिटल भी होता है। अब आप समझे, ये मात्र एक परिभाषा नहीं है छोटी सी, ये बहुत सारी चीजों को समाहित करके बना होता है। तो जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को हमें कैसे पहचान, पहले तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डिटॉक्स करना चाहिए, किन लोगों को डिटॉक्स नहीं करना चाहिए, क्या हमें फ्रिक्वेंटली डिटॉक्स करना चाहिए, या हमें बहुत ज्यादा गैप लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के चलिए उत्तर हम लोग अभी लेकर आते हैं। सबसे पहले, डिटॉक्स हर कोई कर सकता है, लेकिन कोच की निगरानी में। लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गए खास तौर पे, तो उनको कोच की निगरानी में करना होता है, उनकी अलग तरह का डिटॉक्स किया जाता है। जैसे मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है या बीपी के पेशेंट्स हैं, तो हम क्योंकि इनको लंबे समय तक भूखा नहीं रख सकते हैं, या हम इनको बहुत ही लाइट डाइट पे नहीं डाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने कोच की निगरानी में करना है। या तो आप वायरल से पीड़ित हैं और आप लंबे समय से बेड पर हैं, तो भी आप डिटॉक्स को इतना फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको प्रोटीन बेस्ड अच्छी डाइट की आवश्यकता होती है। तो कभी भी अगर आप बीमार चल रहे हैं, लेकिन आपको सोचना है यार मुझे तो वेट लॉस करना है, तो ऐसी कोई भी क्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं। हाँ, इसमें एक हेल्प आपके कोच करते हैं, जो प्रोटीन बेस्ड आपको डिटॉक्स कराते हैं और बताते हैं। अब बारी आती है कि हम लोग कैसे पहचाने कि मेरी बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी 2-3 दिन पहले डिटॉक्स किया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन बाद मेरे को जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई, या मान लो मुझे लूज मोशन हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गए, या एकदम से लगेगा कि मेरी स्किन ना अब डल हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मान लो किसी को टाइफाइड हो गया, या बहुत सारी चीजें हो गई। तो क्या होता है, हमारी बॉडी हमें बता रही होती है, या मान लो आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही थी। कई बार अगर हमें प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही होती है, तो भी हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन दे रही होती है कि हमें अपना जो दिनचर्या है उसमें कोई ना कोई चीज को ऐसा कट ऑफ करना है जो उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब वो कौन सी चीज है उसको हम आगे वाले उसमें पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने शरीर को देखना है। अभी मैं आप लोगों को कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, आप लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करिएगा अगर क्लब में आने के पहले ये आपको प्रॉब्लम्स थी, लाइक ब्रीदिंग इशू, जैसे किसी किसी को स्मेल आती है सांसों से, है ना, जैसे मुंह से अगर स्मेल आती है, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उसके कारण तो होता है। कई बार जब आप लोग इमोशनल बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, या आपने देखा होगा अगर हम लंबे समय तक अपने आप को डिहाइड्रेट रखते हैं, प्रॉपर पानी नहीं पी रहे होते, तो स्लाइवा नहीं बन रहा होता है, उसके कारण भी होता है। या आपने कभी देखा होगा जैसे आप ना पूरा दिन गुमसुम रहो, आप ना किसी से बात करो ना चीत करो, चुपचाप बैठे हो, तो आपको एक टाइम बाद लगेगा कि मैं अपना मुंह खोल रहा हूँ, मुझे स्मेल सी आ रही है। क्योंकि क्या होता है, जब हम बात करते हैं या हाइड्रेशन में रहते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो लार गटकने की प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो। तो इसीलिए आपने देखा होगा अगर आपका पेट अपसेट है, तो भी आपके मुंह से स्मेल आएगी। अगर आप मेंटली भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे, तो भी स्मेल आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन दे रही होती है कि अभी आपको ओरल हेल्थ की भी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज है जो आप में से किसी ना किसी के साथ एक बार तो पक्का हुआ होगा। जैसे कई बार हम लोग बैठे हैं और हमें एकदम से लगेगा हमारे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया, या मेटेलिक स्मेल, मतलब वो टेस्ट आ रहा है। कभी कभी होता है ना, अजीब सा हमारे मुंह में टेस्ट आने लग जाता है।
वो ये भी एक डिटॉक्स की प्रक्रिया होती है। कई बार हमें पता चलता है, ओके किरण मैम थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है जब हमें पता चलेगा कि अभी हमें डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अगर हमारी नींद आ रही है लेकिन बीच में व्यवधान होता है, जैसे कई बार आप लोग हमसे बताते हैं कि मैम एक नींद में सवेरा हो गया। पहले जैसे आप लोग क्लब आते हैं तो हम आपसे क्या बोलते हैं, नींद कैसी है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ मैम वेट लॉस इश्यू है, बाकी हमें कुछ नहीं है। फिर एक बार जब रिजल्ट लेते हैं तो कहते हैं अरे हमें नींद भी अच्छी आने लगी, क्योंकि हमें क्लब में आने के बाद पता चलता है एक नींद में सवेरा किसे कहते हैं। बीच बीच में जो उठने की प्रक्रिया हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपको डिटॉक्स करने की जरूरत है। दूसरा, अत्यधिक स्वेटिंग होना, यानी बहुत ज्यादा पसीना आना, एक नॉर्मल है। अभी जैसे क्लाइमेट ठीक है तो हल्का फुल्का पसीना आ रहा है, दैट इज इनफ। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना अलग से पसीने छूट रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी हॉल में सब बैठे हैं, मुझे स्पेशली फैन भी चल रहा है, कई बार कई लोगों को तो एसी में भी थोड़ा थोड़ा पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, लाइक नोज में यहाँ पर, तो ये इमोशनल आपको परेशानी हो रही है, इसको पहचानिए। या तो ये हार्ट बेस्ड आपको परेशानी हो रही है, तो भी ये आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये इंडिकेशन होते हैं हमारी बॉडी के, इसे समझने की देर है कि हमारे प्रेशर पड़ रहा है, हमारे हार्ट में प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण भी हमें डिटॉक्स हो रहा है। या किसी किसी को आपने देखा होगा नॉर्मल, जैसे गर्मी में पसीना सबको आता है, तो पसीने में किसी किसी की बहुत ज्यादा स्मेल आती है। आपको खुद भी कभी कभी लग रहा होगा, यार जब मैं क्लब में नहीं थी उससे पहले मेरे मतलब बहुत ज्यादा स्मेल आती थी, लेकिन जब से मैं क्लब में आई हूँ और अच्छा खाने पीने की मैंने प्रक्रिया स्टार्ट की, तो स्मेल कम हो गई है या बंद हो गई है। पसीना आना बेकार नहीं होता, लेकिन अत्यधिक पसीना आना, बदबूदार पसीना आना, इट मीन्स वो इंडिकेशन मांग रहा है, हमारी बॉडी को मांग रहा है कि अब आपको सफाई की नीड है ना। और कई बार हमें जब ब्रेन फॉग हो जाता है, हमें ना चीजें समझ नहीं आती है, ये हो क्या रहा है, तभी हमारी बॉडी एक इंडिकेशन मांग रही होती है। उसके अलावा जिस दिन हमें लगता है यार हमारे बाल तो झड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 से 200 बाल आपके इन अ डे झड़ते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये लाइक ऐसा है जैसे डेड स्किन निकलती है, वैसे ही आपके बाल भी जो रफनेस होती है वो होता है, ठीक है, वो निकलते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, जितनी बार हाथ ऐसे करो उतनी बार हाथ में बाल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आपका शरीर या आपके बाल कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो विटामिन मिनरल्स की आप में अत्यधिक कमी हो रही है, जिसके कारण आपके बाल झड़ रहे हैं। या तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना। देखिए, बरसात होता है, कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है, उसमें बाल झड़ना, स्किन डैमेज होना एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन नॉर्मल डेज में होना, इसका मतलब है ये सोच का विषय है। उसके अलावा जैसे कल ही मैं एक चीज अपने लिए याद कर रही थी, देखो इतने साल हो गए, हम लोग भूल जाते हैं अपने। जैसे बरसात का सीजन स्टार्ट होने वाला होता था, मेरे स्पेशली यहाँ पर, है ना, अपर लिप्स के यहाँ पर पूरा, यहाँ पर पूरा ब्लैक ब्लैक ऐसे जम जाता था, जैसे स्किन निकलने लग जाती है, एड़ी तो फटी रहती। तो मैं सोचती थी यार ये क्या जोकर टाइप का हो गया, स्कूल कॉलेज जाओ तो कितना ऑड लगता है यहाँ पे, लाल सा या काला सा। तो ये अब नहीं होता। तब भी ये ऐसा तो है नहीं कि खाना तब भी नहीं खाते थे, खाना तो तब भी खाते थे, लेकिन ढंग से नहीं खाते थे। प्रॉपर पानी नहीं पता था, पानी से तो ऐसा लगता था दूर रहो, लेकिन अब लगता है पानी में ही रहो, ऐसी फीलिंग आती है। तो आपने एक चीज नोट किया होगा, हमारा शरीर हमें इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देता है ना। उसके अलावा होता है जो जिस चीज को हम लोग सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक अगर आपके हाथ पैरों के नेल्स का कलर चेंज हो रहा है अचानक से, उसमें ब्रिटल हो रहे हैं, उसमें मतलब लाइंस आना स्टार्ट हो गई, या कलर किसी किसी का एकदम से येलोइश होने लग जाता है, या तो आपको लगेगा मेरे जो नेल्स है थोड़े से टाइट हो गए हैं, है ना, कई बार कट नहीं रही, या तो इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि मैं कपड़े धो रही हूँ तो निकल कर बाहर आ गए। तो इसका मतलब है कि इसको एजिंग फैक्टर मत मानिए, इट मीन्स आपका शरीर डिटॉक्स मांग रहा है। ये एक डिटॉक्स की एक प्रक्रिया होती है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद होती है कि आपके मूड स्विंग्स होना, ये तो आजकल इतना कॉमन है कि हम लोग तो चलो एक एजिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखो, कई बार आपने अपने घर में देखा होगा कि छोटे बच्चे भी बोलते हैं मुझसे बात मत करो, आज मेरा मूड ऑफ है ना, थोड़ी देर में क्या बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको खुद ही नहीं पता। आप लोग यहाँ पे जब मेरी बातें सुन रहे हैं, तो बिल्कुल ये मत समझिए कि सिर्फ खाने पीने पे अपना ध्यान केंद्रित करना है, ये इमोशनल भी है, और ये डिजिटल डिटॉक्स के कारण भी होता है, अगर हम नहीं कर पाते हैं समय से। तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को टेंशन हो रही है,
तो अब हम इनसे कैसे निपटे? अब हमें सिम्पटम्स तो पता चल गए कि हमारे बॉडी तो अभी मैंने कुछ प्रक्रिया बताई कि जो स्वाभाविक रूप से होती है, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी खुद कर देती है, लेकिन कुछ प्रक्रिया को करना पड़ता है, हमें क्लींजर करना पड़ता है। तो अब आते हैं कि हमें कैसे करना होता है। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, हमारी डाइट होती है। तो अभी जो आज का आपने सेशन में पोस्टर में पढ़ा होगा कि खूबसूरती की ओर या चमकदार की ओर, है ना? आज का जो सेशन है कि कैसे हम लोग चमके, कैसे हम लोग खुश लगे। तो बेसिकली क्या है कि जब हम लोग डाइट की तरफ आते हैं, तो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली बना दिया गया है, डाइट जैसा कुछ होता नहीं है। हम लोग ने आजकल आपने बहुत सारे कोटेशंस पढ़े कि अच्छे खाने को डाइट नाम दे दिया गया और जो हम पहले गलत खा रहे थे वो जंक फूड्स में आता है बेसिकली। तो इसको डाइट का नाम नहीं देना होता है। आपको क्या करना है कि हमारी जो प्लेट है वो रेनबो प्लेट होनी चाहिए, यानी उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, है ना? उसमें सलाद भी होना चाहिए, उसमें रायता भी होना चाहिए और उसमें अच्छा सब्जी भी होनी चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए, दाल भी होना चाहिए। अगर रोटी चावल में से एक टाइम पे एक कार्ब होना चाहिए। तो क्या उसमें पोषण तत्व है, पोषक तत्व है? मान लो मैंने छोला राजमा या चावल ले लिया, लेकिन अगर उसके साथ सैलेड नहीं है या दूसरी चीजें नहीं है तो हमारी थाली अधूरी है। और ये हमें रोज करने वाली प्रक्रिया में आता है। तो हमारी थाली पे ध्यान देना, अपने नट्स और सीड्स को लेना, क्योंकि अगर आप नट्स और सीड को नहीं मतलब यूज करते हैं तो यकीन मानिए आप में ओमेगा 3 की मेजर डेफिशिएंसी होने का कारण हो सकता है। और इसी से हमारे बाल झड़ते हैं, हमारी स्किन डैमेज होती है, इवन हमारा कार्टिलेज में भी वर्क कर रहा होता है। तो हमें क्या करना है, इसको भी अपना हिस्सा बनाना है। उसके अलावा योगा, और इससे भी आपकी अगर जब हम लोग अच्छी सी, जैसे मान लो मैं अपने, आप ऐसे समझो जैसे बैलेंस डाइट होता है, ठीक है? कहा जाता है कि हमारा जो किचन है वो ऑलरेडी एक हब है, मतलब जहां पर बहुत सारी चीजें मिलती है, जहां से हम अपने आप को सुंदर भी कर सकते हैं। आप उसको पार्लर भी मान सकते हो, स्पा भी मान सकते हो, एक मेडिसिन रूम भी मान सकते हो, एक औषधि रूम भी मान सकते हो, जहां से सारी चीजें हमें मिलती है। जैसे हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई, जहां पे आप बेरीज हो गई, टाइप्स ऑफ, है ना, बहुत सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। और इसी से आप ये देखिए, जब आप अपने खाने में सैलेड भी यूज करते हैं, प्रॉपर बटर मिल्क भी यूज करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो हमारी स्किन अपने आप रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए आप बोलते हैं कि अब हमारी स्किन ना, मैंने वेट लॉस किया, मेरी स्किन अच्छी हो गई। पहले नहीं बोलते थे, जब हम लोग वेट लॉस करते थे, पहले हम अपने आप को इंजर्ड करके थे, बेसिकली हम हार्म करते थे, है ना? उसके बाद क्या आता है, एक्सरसाइज, जिसको हम लोग पहले तो करते ही नहीं थे। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमेशा याद रखिए रोम छिद्र तो खुलते हैं हमारे, लेकिन उसके अलावा अगर अच्छी स्वेटिंग होती है तो भी आपके कैलोरी तो कम होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन भी चमकदार होती है, आपकी जो टॉक्सिन्स है वो आपके पसीने से निकलता है। तो एक्सरसाइज को जरूर लेकर आइए अपने इसमें। और उसके अलावा क्या होता है, प्रॉपर नींद लेना, क्योंकि जो स्लीप वाला यहाँ पर सेशन मैंने लिया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि हमारी जो बॉडी होती है बेसिकली वो कब रिपेयर कर रही होती है, जब हम लोग सोते हैं, क्योंकि हमारे इंटरफेयर नहीं होता है, ना हम खा रहे होते हैं, ना हम पानी पी रहे होते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली हम सो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी बेसिकली अपने आप को रिपेयरिंग कर रही होती है, तो वो भी अ काइंड ऑफ डिटॉक्स में ही काउंट होता है। ठीक है? तो उसके बाद क्या हो गया, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आता है, ये तो फिजिकल, अभी हमने डिटॉक्स की बात कर ली। अब आता है सोशल डिटॉक्स। सोशल डिटॉक्स को कैसे पहचाने? जैसे आप लोग बताते हैं कि जैसे हमारे साथ बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, कि कभी कभी समझ नहीं आता है, या हमारे रिलेशनशिप कुछ ऐसे होते हैं लाइफ में, चाहे वो रिलेटिव्स द्वारा हो, चाहे फ्रेंड्स के द्वारा हो, या हमारे आसपास के या नेबरहुड में कुछ ऐसे नेगेटिव तत्व होते हैं जिनको हमें लगता है अगर हम इनसे बात करेंगे तो वो हमें स्ट्रेस दे देंगे, हमें परेशान कर देंगे बेसिकली, या हम लोग ना एक डरे डरे रहते हैं, अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ऐसे। तो इस चीज को हमें हटा देना है और अत्यधिक सोशलाइज होने से भी बचना है। कई लोग क्या होता है ना, इतने ज्यादा सोशलाइज हो जाते हैं कि घर में लगी होती है आग और उनको उससे मतलब नहीं होता, बाहर काम कर रहे होते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपने आप को पहले तो स्थिर रखिए, स्टेबल करिए कि मेरे को पहले मेरे में क्या सुधार करने की जरूरत है, मेरे को उस पे करना है, मेरे घर पे क्या चल रहा है उस पे करना है। कई लोग बाहर ही सारा टाइम बाहर पड़े रहते हैं,
कुछ ये गैदरिंग कर रहे हैं, वो फेस्टिवल में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर वो एकदम से पजल हो जाते हैं। उनको लगता है यार अभी ये ड्रेस पहन के जाना है, अभी ये मेकअप करना है, अभी ये पैसा लगाना है, ये करना है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप लोगों ने एकदम घेर लिया होता है। तो सोशली डिटॉक्स में आपको जहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह हो वहां पे जाना, या अपनी एनर्जी को वहां पर देना है। आपको अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखना है। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा म्यूट ऑप्शन पे डाल दीजिए। मैंने कट ऑफ करने की बिल्कुल बात नहीं की है, मैंने म्यूट ऑप्शन की बात की है कि जो लोग आपको लगता है कि आप उनसे बात करेंगे तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। क्योंकि ये वाला जो डिटॉक्स है, ये आपके कोच आपको नहीं करा सकते, ये आपको स्वयं से करना होगा कि मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये बेसिकली हम लोग करेंगे। एक होता है इमोशनली डिटॉक्स, जो आजकल मोस्टली सबको है, मतलब बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चे हैं, सबको है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या है, ओहो अभी तो इतना सारा रूटीन है, अभी तो मेरे को ये पढ़ाई करनी है, अभी टेस्ट है ना, अभी मेरे को कंपटीशन में उतरना है। क्योंकि पेरेंट्स भी उनको कंपैरिजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी स्ट्रेस हो रहा है कि इमोशनल, उनको भी लग रहा है कि मेरे साथ ये भी अच्छा हो जाए, अच्छा बच्चे के लिए सिक्योर कर ले, ऐसा कर ले। जो ओल्ड एजिंग है उनको भी लग रहा है कि ये जो यूथ है वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लोनलीनेस में जा रहे हैं। तो एक रिटायरमेंट होने के बाद अपने आप को बिजी रखना भी बनता है। तो इमोशनली डिटॉक्स का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी चीजों को पहचानना कि किसके कारण मेरा मूड स्विंग हो रहा है, मैं कब एकदम से हंसने लगती हूँ, कब मैं एकदम से बोलने लगती हूँ। कभी कभी आप में से किसके साथ होता है, मेरे साथ तो होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत बात करती हूँ, बहुत बात करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कोई बात ना करे, चुपचाप रहते हैं, घंटों घंटों रहते हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं, है ना। आप में से कई लोगों के साथ ये होता है। फिर हम सोचते हैं अरे यार, हमारे दो फेसेस हैं क्या, हम ये भी हैं, हम वो भी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जाने ना अनजाने ये डिटॉक्स करना कर लिया है कि यार हमें कब शांति चाहिए, हम अपने आप को एक लूप में लेके चल जाते हैं, लेकिन फिर निकल आ जाते हैं। हम हमेशा लोनलीनेस में नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो प्रक्रिया स्टार्ट कर लिया, खासतौर पे जब से हम क्लब में आए हैं, अपने आप को बिजी कर लिया। तो ये इमोशनल उसमें ही, डिटॉक्स में ही आपका आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा आता है डिजिटल डिटॉक्स, जो नंबर वन होना चाहिए आजकल फिजिकल डिटॉक्स से ज्यादा। क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है कि बाकी चीजें छूट जाए, फोन नहीं छूटना चाहिए। अगर फोन घर पे रह गया तो ऐसा लगता है किडनी फेल हो गई किसी की एकदम, या किडनी किसी ने मांग ली, अगर किसी ने चार्जर मांग लिया, चार्जर घर पे भूल भूल गए, तो आधा तो वहीं पे स्ट्रेस लेवल स्टार्ट हो जाता है बेसिकली हम लोगों का। तो हमें क्या करना है, जो मैंने स्लीप वाले में बताया था, जब भी सोने जाते हैं अपना कम से कम 1 या 2 घंटे पहले उसको साइड रख दीजिए, है ना। और अपना मी टाइम है ना, अपना पढ़ना है, लिखना है, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज है थोड़ी सी, वो कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी रखिए। कई लोग होते हैं ना, कुछ खा रहे हैं सोशल मीडिया, कहीं घूमने जा रहे हैं सोशल मीडिया, मैंने उसको ये गिफ्ट दिया सोशल मीडिया, उसने मुझे ये कहा सोशल मीडिया। ठीक है। फिर और एक सबसे मजेदार चीज है, किसी की किसी से लड़ाई होती है, अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, तो ऐसे ऐसे शायरी निकाल लेंगे कि मिर्जा गालिब फेल कर देंगे। इधर उधर से ऐसी शायरी निकाल देंगे कि जो जिसके लिए लिखी गई वो बेचारे ने पढ़ा भी ना हो, लेकिन दुनिया जरूर पढ़ लेगी कि मैडम जी का तो आज मूड ऑफ चल रहा है। तो हर चीज को जब सोशल मीडिया में डालते हैं, इसीलिए तो घर में चोरियां क्यों बढ़ रही हैं, कभी सोचा है। वहां पे घूमने गए हैं लोग और लिखा है अभी मैं 10 दिन के लिए, अभी मैं ये ट्रिप में गई हूँ, तो सबको तो पता चल गया ना, आपने तो ढिंडोरा पीट दिया। और कई लोग सोशल मीडिया के इतने आदी हैं कि हर चीज की फोटो डालेंगे, फिर कहेंगे यार मेरा तो उससे ब्रेकअप हो गया, मेरी तो घर में लड़ाई हो गई, मेरे तो बच्चे बीमार हो गए, मैं बीमार हो गई, मैं क्या करूं, मेरी स्किन डैमेज हो गई, मैं कितनी सुंदर लग रही थी। अरे नजर भी कोई चीज होती है कि नहीं। नेगेटिविटी, अगर दुनिया में पॉजिटिविटी है तो 101% नेगेटिविटी उससे ज्यादा है। और आजकल तो उससे भी ज्यादा है, कलयुग है भाई, होना तो बनता है। तो हम लोग हर चीज को सोशल मीडिया में डालते हैं, तो हम खुद नेगेटिव इवल आई को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आइए नजर लगाइए हमें। इसीलिए अपने आप को एक, जब है कभी कभी हाँ चलो डाल दिया वो ठीक है, लेकिन हर चीज में करेंगे फिर कहेंगे मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स की तरफ भी आइए। और आजकल इस पे बहुत जोर दिया जाता है, आपको मालूम है, इसके लिए रिहैब तक बने हैं, जहां पे लोगों को एक एक हफ्ता रखा जाता है इस आदत से छोड़ने के लिए।
इतना ज्यादा घर कर गया, तो अब आपको इसका सर्वेंट नहीं बनना है, आपको इसका मालिक बनना है। ये हमें ना चलाए, हम इसको चलाएं, ऐसा बनना है आपको। चलो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं बताती हूँ। जो जैसे डिटॉक्स होता है, हमारी जो स्किन होती है, अभी हम स्किन के ऊपर बात करेंगे, और जहां तक इमोशनली बात हो रही है, 60 से 70 हजार विचार एक दिन में हमें आते ही हैं। ठीक है, हमें विचार इतने सारे आते हैं, तो उसमें से नेगेटिव विचार ज्यादा होते हैं, जिसमें 70 to 80% नेगेटिव विचार होते हैं। अब किस में ध्यान देना है, किस में नहीं ध्यान देना है, यह हमारा काम है। जब हम लोग नेगेटिव विचारों के ग्रस्त में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी देखभाल बिल्कुल नहीं करते हैं। हम ओवर थिंक में लग जाते हैं, तो कहाँ से स्किन अच्छी होगी, कहाँ से बाल अच्छे होंगे, कहाँ से सोच अच्छी होगी, क्योंकि हम सारा टाइम तो ओवर थिंक में लग गए ना। फिर कहते हैं मैम आज मेरा मन अच्छा नहीं है, तो मैंने ना डिटॉक्स ड्रिंक नहीं बनाई है, ना फेस मास्क लगाया, मैं मेरी तो बैंड बजी हुई है, मैं क्या बताऊं। तो बैंड तो कैसे बजेगी भाई, जब नेगेटिव चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। तो जब इतने विचार आते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हमें किसकी ओर जाना है, जो हमें आगे की तरफ ले जा रहे हैं या पीछे ढकेल रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी स्किन की बात करते हैं, स्किन एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर भी मैंने सेशन अभी हाल ही में लिया है, कि ये एक कालीन के बराबर होती है। लार्जेस्ट हमारा जो ऑर्गन होता है, वो स्किन होती है। जब मैं आपसे बोलती हूँ स्किन, तो आपके मन में पहली चीज क्या आई, प्लीज टाइप करिए। जैसे ही मैंने स्किन बोला, आपके क्या जहन में आया, क्या क्या फोटो आई आपके। आप टाइप कर सकते हैं फेस, ओके ओके, फटाफट टाइप करिए ताकि मुझे पता चले। ओके, फेस। तो क्या इतना ही फेस में ही चमड़ी है क्या, बाकी ये सब हॉलो है, ये सब कुछ नहीं है क्या शरीर? जबकि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का बेसिकली, और ये कालीन की बराबर है अगर इसे खोला जाए। इसी से ऑक्सीजन भी आपको मिलती है, ये शील्ड है, लाइक शील्ड है, आपको आग से भी बचाती है, अपने ऊपर ले लेती है, ये 7 परतों की होती है बेसिकली। और हमने कहाँ तक सीमित कर दिया है, सिर्फ फेस तक। तो कैसे अभी हम लोग डिटॉक्स के जरिए इसको हम लोग चमकदार बनाएंगे, तो मैं पहले ही आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारे स्कैल्प है, ये भी स्किन है। तभी आप लोग जब बोलते हैं ना हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, तो अगर हेल्दी स्कैल्प नहीं होंगे, साफ शुद्ध नहीं होंगे, उससे भी आपके बाल झड़ेंगे। तो मैं 2-3 चीजें आपको बता रही हूँ, जिसको आप अप्लाई करेंगे तो खूबसूरत होंगे। और इसमें एक मेन चीजें होती है, हाइड्रेशन। पानी अगर आप प्रॉपर पीते हैं, आपको मालूम है, आप लोग डिटॉक्स जाने ना अनजाने रोज करते हैं, आपको पता थोड़ी ना चलता है। आपके कोच आपसे डिटॉक्स करा देते हैं, कैसे? आप लोग सुबह जब सोकर उठते हैं ना, 2 ग्लास जो हम गुनगुना पानी पिलाते हैं आप लोगों को, वो डिटॉक्स होता है। कई लोग उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि हमारे बहुत सारी चीजों को ठीक करता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, हमारे वेट लॉस में सहायक होता है, हमारी किडनी के लिए अच्छा होता है, लीवर के लिए अच्छा होता है। तो आपने डिटॉक्स करना तो उठते ही स्टार्ट कर दिया है। तो पानी हर घंटे पीना। अभी पानी के ऊपर कल परिणीता मैम ने ऑलरेडी इतना अच्छा ले लिया कि मुझे उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। हम बस ये याद रखिए, पानी अगर प्रॉपर पिएंगे तो स्किन बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर ज्यादा पिएंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? आपके जो हेल्दी केमिकल्स हैं या मिनरल्स, विटामिन है, वो फ्लश आउट हो जाएंगे, एज इट इज चले जाएंगे। हम कैसे पहचाने? इसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर आपको पेल येलो यूरिन पास होता है, नॉर्मल पास होता है, इट मीन्स आपका पानी का इंटेक सही है। अगर बदबूदार और बहुत ही येलोइश, जैसे हम लोग क्योंकि रात में सोते हैं सुबह करते हैं, वो थोड़ा येलोइश होता है, स्मेली हो सकता है। लेकिन अगर पूरे दिन ऐसा हो रहा है, इट मीन्स आप लोग डिहाइड्रेशन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका यूरिन एकदम से ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इट मीन्स बहुत ही खतरनाक स्थिति है। खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ पहले हो चुका है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हम इतना एक्सेस में पानी पी रहे हैं कि हमारे विटामिन मिनरल्स फ्लश आउट हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी में लगेगा थोड़ी ना वो। इसीलिए हर घंटे पानी पीना अनिवार्य है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, अभी आपको मैं 2-3 टिप्स दे रही हूँ। आप स्किन का हम लोग खाने के द्वारा तो करते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे यहाँ पर ड्रिंक्स के बारे में इतना बताने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो 11 बजे वाला आपको स्लॉट मिला हुआ है, उसमें सारे ड्रिंक्स राखी मैम ने दे रखे हैं। एक चीज है जैसे मोरिंगा पाउडर है, आजकल तो वो इतना कॉमन है
कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बात की है, और वो बहुत ही यूजफुल है। चाहे उसके फूल ले लीजिए, इवन उसके पत्ती की सब्जी बनती है, पराठे बनते हैं, है ना। फली की तो बनती है, फली की तो हम बचपन से सांबर में मेन यूज करते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, पत्तियों को थोड़ा सा घर पे ही सुखा लीजिए, धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ऐसे ही उसे गीला करने की जरूरत नहीं है, धोने की जरूरत नहीं है। फैन के नीचे उसको थोड़ा सा साफ साफ पत्तियां कर लो, हल्के से कॉटन के कपड़े से उसको पोंछ लिया या टिश्यू पेपर से रब कर लिया। फिर जब वो थोड़ा सा सूख जाते हैं फैन के उसमें, उसके 1-2 दिन बाद आप उसको ना मिक्सी में पीस के एकदम बारीक कर लो, लाइक पाउडर। आप उसको रायते में डाल सकते हो, कोई ड्रिंक में डाल सकते हो, कोई पराठे में डाल सकते हो। वो डिटॉक्स का नंबर 1 तरीका है, और आप उसे खाने में यूज कर सकते हो, आपके बच्चे भी उसको खा सकते हैं। उसके अलावा जैसे आजकल जो एक बहुत ही लाजवाब ड्रिंक चल रही है, जिसमें है बीट रूट हो गया, आपका कैरेट हो गया, ऑरेंज हो गया। अगर आप इन तीनों को मतलब एक ड्रिंक बना लेते हैं और कम से कम 2 से 3 दिन में एक बार पीते हैं, तो बीट रूट बेसिकली क्या होता है, हमारी स्किन को एंटी एजिंग से बचाता है। मतलब सपल होती है, सॉफ्ट होती है हमारी स्किन। और उसके अलावा जैसे ऑरेंज है, सबको मालूम है वो कोलेजन बूस्टर का भी काम करता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हमारी ठीक करता है, वो भी एंटी एजिंग का काम करता है। जो कैरेट है वो हमारे जो इन्फ्लेमेशन होता है, और इसमें विटामिन के होता है, सी होता है, डी होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमें चीजों से बचाता है, जो जैसे हमारे सूजन लाता है, या बादी होता है, वाटर रिटेंशन होता है, तो ये उसमें बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप इनका ड्रिंक बना के पीते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल है। उसके अलावा मैम ने बहुत सारी चीजें दी हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग स्किन को और भी ज्यादा अच्छा कैसे कर सके। तो आप इसका एक, मैंने पहले ही अपने स्किन वाले टॉपिक में बता रखा है कि स्क्रब घर पे बना लो। कुछ नहीं करना है, लाल मसूर की दाल लानी है, उसको धोना नहीं है, कॉटन के कपड़े में डालिए, उसको हल्का सा साफ कर लीजिए, अंगोछा टाइप का, या टी शर्ट्स अपने घर में साफ सुथरी होती है उसकी में थोड़ा सा डाल लीजिए, और उसको साफ साफ करके मिक्सी में पीस लो। हल्का सा दरदरा हो, उसको एक जार में रख दो। इससे अच्छा स्क्रब दुनिया में हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा कच्चे दूध में भिगो दो रात में, और सुबह उसको यूज कर लो, या सुबह भिगो लो, शाम को यूज कर लो। तो ये जब हम स्क्रब करते हैं, स्क्रब हमारा डिटॉक्स कैसे करता है, क्या होता है जब हम लोग स्क्रब करते हैं, तो हमारी जो भी डेड स्किन होती है, ये टैनिंग हो जाती है, हम लोग धूप में जाते हैं, ये उसको कम करने का काम करता है। तो ये पार्ट है डिटॉक्स का। दूसरा, इसमें होता है स्टीम लेना। कैसे लेना, सिंपल सी प्रक्रिया है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, वैसे कोविड काल में तो हमें सिखा दिया है कि स्टीमर तो सबके घर पर है ना, अलग अलग प्रकार के। तो आप उसमें से मतलब थोड़ा सा टॉवल ढक लिया, स्टीम ले लिया आपने। या तो आप एक काम कर सकते हैं, वो नहीं है तो भगोने में थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी करिए, गैस के ऊपर मत मूल करके बैठ जाना, आराम से उसको एक जगह बैठिए, आराम से पलथी मारिए। मतलब ऐसा कोई काम मत करना कि जल जला जाओ, बस हो गए लेने के देने। बहुत ही पेशेंसली करना है। और ऐसा नहीं कि बच्चे यहाँ चिल्ला रहे हैं खाना बनाने और हम प्रक्रिया में लगे, कांड हो गया। एकदम शांत स्वभाव से करना है, ताकि आप इंजॉय करें। थोड़ा सा मुंह में स्टीम लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे से रोम छिद्र खुलते हैं, और इससे क्या होता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं। ठीक है, और बालों के लिए एक बहुत ही बेजोड़ आपको मैं बताती हूँ। उसी गर्म पानी को वेस्ट मत करिए, उसी गर्म पानी में अपना टॉवल डालिएगा, ठीक है, उसको कस के निचोड़ के बालों में लगा के थोड़ी देर बैठ जाओ, और पुराने गाने लगा लो, आंखों में खीरा लगा लो। और ये सर मैम दोनों कर सकते हैं, इससे हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि स्टीमिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, लोग तो बाहर जाके कराते हैं, हजारों रुपए इसके लिए देते हैं। आप घर पे इसको आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो भी मैंने स्क्रबर बताया, उसको हाथ में भी यूज कर सकते हैं, गले में भी कर सकते हैं। सनस्क्रीन हो गई, उसका उचित उपयोग करिएगा आप सब। और हाँ, जिस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है मैदे वाली चीजों से थोड़ी सी दूरी रखिए। मैंने एकदम कट ऑफ नहीं बोला है। जो सोडा बेस्ड जो चीजें होती हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक है। अभी कल ही में मैंने पालकी शर्मा जी का एक उनका एक न्यूज चैनल में देख रही थी, उन्होंने बोला कि इंडिया में साल भर में 2 लाख से ज्यादा बच्चे ओबीज का और डायबिटीज 2 का शिकार हुए। कैन यू बिलीव? किससे? ये जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें बेशुमार सोडा और चीनी मिली हुई है। तो चीनी को बहुत ही बाय बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन कट ऑफ कुछ हद तक कर सकते हैं। ज्यादा नमक लेने से बचे, ज्यादा तेल मसाला लेने से बचे। जब आप बहुत ज्यादा तेल मसाला किसी पार्टी में खाते, तो नेक्स्ट डे आपको डिटॉक्स करना कंपलसरी है।
आपको मूंग दाल का उपयोग करना, मसूर दाल का उपयोग करना कंपलसरी है। इससे हमारी स्किन भी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आपको ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। अगर आपको जो भी, चाहे वो क्लब में मदद करे या जीवन के किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा भी मदद करते हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करना, ये इससे बड़ा डिटॉक्स, इमोशनल और मेंटली डिटॉक्स हो ही नहीं सकता दुनिया में। क्योंकि जितना कृतज्ञ रहते हैं उतनी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा जैसे मैम सिखाती है अपनी चीजों को लिखना, जब हम अपने भावों को लिख देते हैं, नेगेटिविटी को या किसी चीज को लिख देते हैं, तो हमने एक तरह से उसको डिटॉक्स कर लिया। और जब भी सोने जाते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हल्की फुल्की योगासन करते हैं, तो क्या होता है, ये भी हमारा डिटॉक्स की एक प्रक्रिया होती है। तो अपने खाने से जो चीजें नुकसान करती हैं उनको दूरी बनाना, जो इंसान हमें दुख पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, उनसे थोड़ा सा लिमिटेड रहना, और जो चीजें हमें पीछे की ओर धकेलती है उनको थोड़ा सा छोड़ देना। और यहाँ पर जैसे अभी अनीता मैम ने बताया था कि हम अपना हीरो कैसे बने, रानी मैम ने बताया था कि कैसे हम बहुत अच्छा करें, अपने सेशन में बताया। तो उसमें क्या बताया है कि सेल्फ मोटिवेट रहना। और आपको लगे कि मैं सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रही हूँ, मैं खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, मैं अपनी स्किन की देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, या मेरा दिमाग का दही हो रहा है, बस आ जाइए कोच की शरण में, वो आपको सब कुछ ठीक कर देंगे आप लोगों का। क्योंकि उनके पास सारी प्रक्रियाओं का हल है कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षा करें। तो डिटॉक्स से अभी तक हमने क्या समझा लास्ट में, कि सिर्फ और सिर्फ खाना ही पीना ही डिटॉक्स नहीं होता है। हम तरह तरह के डिटॉक्स को रोज करते हैं। डिटॉक्स कोई वीक में करने वाली प्रक्रिया नहीं, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे डिजिटल डिटॉक्स हो, चाहे स्किन से संबंधित डिटॉक्स हो, चाहे कुछ भी हो, ये प्रक्रिया हम लोग रोज करते हैं। तो डिटॉक्स को ऐसा मत समझिए। और ये कोई आज की पद्धति नहीं है, हजारों वर्ष पूर्ण की पद्धति है, जिसको हमारे धर्म संप्रदाय में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसे नव दुर्गा हम लोग व्रत का नाम देते हैं, नवरात्रि का नाम देते हैं, कहीं नवरोजा बोलते हैं, कहीं पे रोजा बोलते हैं, है ना? तो क्या होता है बेसिकली, जब हम डिटॉक्स में आते हैं तो हमारी बॉडी स्वयं को हील करने का काम करती है। यही इसका साइंटिफिक रीजन है। अगर आप प्रॉपर डिटॉक्स करते हैं, तो लोगों ने कैंसर तक को मात दी है प्रॉपर डिटॉक्स करके। तो ये कोई फैंसी आइटम नहीं है कि अरे चोचले हैं, चोचले वोचले कुछ नहीं है। आप इसको हर चीज में यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने प्रेम से सुना, इतना टाइम दिया, दिल से आभार है। और अभी राखी मैम